हेलो गाइस, दिस इज शुभम श्रीवास और काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिकॉज मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा 2024 के हिसाब से अपडेट रहो, कैसे चीज़ें चल रही है मार्केट में। फिर एक्सपीरियंस के रिलेटेड भी ये वीडियो है पूरा कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकते हैं, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आते, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस। और अगर आप अपना करियर अभी आईटी इंडस्ट्री में शुरू करने का प्लान कर रहे हो कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई करियर इनटू द आईटी इंडस्ट्री, तो मुझे किस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा अभी। और अगर आपका करियर गैप है तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ में लाइक ज़रूर करना। और आपके जो भी क्वेरीज होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। सबसे पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। फिर एक्सपीरियंस इज समथिंग जहाँ पे आप अपना करियर गैप को फिल करते हो। जैसे अगर आपका पासिंग आउट ईयर 19 का है तो अब 2024 चल रहा है, 5 साल गैप है। अब कैंडिडेट को ये हमेशा सवाल आता है कि सर गैप जो रहता है ये पूरा 19 से जाके फिल करना पड़ेगा क्या 25 तक? तो ऐसा कभी गलती भी मत करना। आप अगर इतना बड़ा एक्सपीरियंस फील कर दोगे तो आपके इंटरव्यूज इतने डिफिकल्ट हो जाएंगे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 3 साल का भी एक्सपीरियंस दिखा रहे हो ना तो उसमें भी आप लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले कोर्स सिलेक्शन, अगर आप ऐसे कुछ कोर्सेज कर लेते हो जो कोर्सेज के बाद में अगर मैं करियर गैप फिल कर दूँ तो वो कोर्स की डिफिकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, इतने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि जिसको आप डील छोड़ दो ना, आप तो कर ही नहीं पाओगे। ऐसे आप लोग को लगेगा यार क्या क्या पूछ रहे, तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं सिलेबस में। रीज़न कि वो कोर्स का सिलेबस ही उतना बड़ा था। अभी देखो मेरे पास में ऑफिस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, किसी ने डेटा साइंस किया, किसी ने डेटा एनालिस्ट किया। अब मैं नाम तो बता नहीं सकता हूँ आपको, बट हाँ एक थोड़ा दिखा सकता हूँ आपको। देखो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट हुआ है कोर्स। अब ये कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम क्या था ना कि 3 साल एक्सपीरियंस दिखा दिया, कॉल तो आ रहे हैं naukri.com से, बट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं डोमेन के बारे में कि इन्हें बोलते ही नहीं आ रहा। तो ये सवाल और ये चीज़ें आपको कब सोचनी थी, जब आप उस कोर्स में एंटर करना चाहते थे। अगर आप 23-24 के पास आउट हो आपके लिए अलग कोर्सेज होते हैं, अगर आपका करियर गैप है तो आपके लिए अलग कोर्सेज होते हैं। फ्रेशर हो और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं तो उसके लिए अलग कोर्सेज होते हैं। ऐसा कोई भी कोर्स में सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जो जिसके बाद में आपको ये मालूम पड़े एक कोर्स तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। अब एक कैंडिडेट आया था, जावा फुल स्टैक कर लिया, ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर व्हेन दे विल आस्किंग द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू ना, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय साइड कि मुझे माइक्रो सर्विसेज भी आना चाहिए, मुझे डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए, AWS, अज्यूर, GCP क्लाउड, कुछ भी एक चीज़ आनी चाहिए, क्यूबरनेट्स आना चाहिए। मेरा डेवऑप्स पे चले गई प्रोफाइल इनडायरेक्टली। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कंपनीज के, बिकॉज 3 साल एक्सपीरियंस के बाद में वो आपसे उतना एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, चलो बाय चांस कभी हम लोगों ने इंटरव्यू क्रैक कर भी दिया तो कंपनी में जाने के बाद में मुझे काम आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे सोच लो आप क्या लगेगा, इतना डिफिकल्ट कोर्स है जिसमें मैंने कैसे कैसे इंटरव्यूज क्रैक किया, तो अब वहाँ पे काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देता हूँ कि सर आपने डरा तो दिए, अब सॉल्यूशन भी दे दो। कोई भी कोर्स किया होगा, डेटा एनालिस्ट किया होगा, डेटा साइंस किया होगा, जावा डेवलपमेंट किया होगा, सबसे पहले आपका काम ये है कि उसके प्रोजेक्ट्स पे काम करो। एक प्रोजेक्ट को पूरे बनाने से लेकर तो डिप्लॉयमेंट तक काम करो। कभी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया, तो आपके पास में आपका जो प्रोजेक्ट आपने किया उसकी जर्नी रहेंगी आपके पास में, बस आपको उसको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है कि आपने एक्सप्लेन कैसे किया। अब इस वीडियो को कोई इनडायरेक्टली ये मत लेना कि मैं फेक एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता हूँ। देखो कोई भी चीज़ झूठी बताना इज़ नॉट अ गुड डील, है ना। बट एक क्वेश्चन मैं कंपनी वालों को पूछूंगा, अगर मेरे कोई भी कैंडिडेट का पासिंग आउट ईयर 19 का है, 18 का है, फ्रेशर लोगे तुम उसे? तुम्हारे पास तो क्राइटेरियाज है कि तुम्हें फ्रेशर पास आउट चाहिए 24 का, 23 का। तब ये बच्चे लगा रहे हैं तो उन्हें तो वो ऐसे कोई शौक से थोड़ी लगा रहे। 3-3.5-4 लाख के में भी काम तैयार है वो, दे आर रेडी विद दैट, राइट। 70% लोग एक्सपीरियंस दिखाते इसीलिए है बिकॉज कंपनी वाले फ्रेशर्स विद करियर गैप एंटरटेन नहीं करते। तो ये चीज़ है, समझ के चलो। एक्सपीरियंस अगर लगा रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो भी कैंडिडेट्स मेरे ऑफिस पे आए थे पिछले 3 महीने में, उनके अभी ऑफर लेटर्स आए एंड दे गॉट अ पैकेज। एक का पैकेज है 7.4 का, एक का पैकेज है 8.5 लाख का। अगर आपको ये ऑफर लेटर देखने ना, कभी मेरे ऑफिस पे आना। मैं अभी इसमें वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा आपको,
बट ऑफर लेटर काफ़ी सारे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द बंडल। ये देखो, ये इतने सारे ऑफर लेटर्स है सारे, ठीक है। कोई भी ऑफर देखेंगे तो सारे ऑफर लेटर्स है, द स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड। बट अब ये कैसे कैसे सिलेक्ट हुए, कौन से कोर्सेज में हुए ना, इसके लिए पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन के पहले एक बार ऑफिस में आओ, तो हम लोग कंसल्टेशन करेंगे। कोई पैसे से लेता नहीं हूँ मैं कंसल्टेशन की, तुमसे भी 1000-2000 रुपये लूँगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मेरा टाइमिंग और मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल लेके आओ, तो जहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए, कोर्स कौन सा करना चाहिए, कैसे हमारे पास में ऑप्शंस रहेंगे। और कोर्स कर चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो, तो तुम्हारे को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब बात आती है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में, है ना। इसके लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक चीज़ ध्यान में रखना, जो लोग बोलते हैं ना कि हर कंपनी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का मतलब होता है घर पे जाती है, कॉलेज में जाती है चेक करने के लिए, ऐसा नहीं होता। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मिड कैप में बड़ी कंपनी होती है, इनके बीजीवी चेक करने वाले थर्ड पार्टी वाले होते हैं। मतलब एक छोटी कंपनी होती है जिनका काम यही होता है कि बच्चे के बारे में वेरिफिकेशन कराए पूरा। अब आपको लगता होगा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपने कहाँ पे जॉब किया, तो ऐसा नहीं होता। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, आपका आपका एजुकेशन वेरिफिकेशन होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। अब इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें आपसे मांगी जाती है, जिसमें सैलरी स्लिप हो गया, जॉइनिंग अप्रेजल लेटर हो गया, आपका रिलीविंग लेटर हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एचआर के रेफरेंसेज हो गए, आपकी कंपनी में आपने काम किया होगा तो, है ना। इसके बाद में सम कंपनी आस्क यू फॉर्म 16, कोई फॉर्म नंबर 26 AS मांगेंगे, कोई बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको सबमिट करने पड़ते हैं। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी घर पे जाएंगी या फिर आपकी लोकेशन पे विजिट करेंगी। लोकेशन विजिट करने को बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत बार अगर कंपनी नहीं करती है तो दे विल डू द टेलीफोनिक वेरिफिकेशन और आपको ईमेल वेरिफिकेशन कर देगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपकी इधर ही जाएगी। और अगर एक डाउट हमेशा रहता है कि सर समझ के चलो, मैंने 6 साल कंपनी में जॉब किया है, पहले 3 साल मेरा फेक था, 3 साल जेन्युइन था, मेरा पैकेज अभी 15-18 लाख रुपए का है, मैं जा रहा हूँ, तो मेरा कंपनी का वेरिफिकेशन ये कंपनी का भी होगा क्या और इसके पहले का भी होगा क्या? तो सवाल का आंसर है यस, दोनों का भी होगा। बट इसमें एक कंडीशन हो सकती है, जो पीछे का एक्सपीरियंस है ना आपका रिसेंट वाला, यहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इसके पहले की इसमें आपके ईमेल वेरिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होता है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी को वो लोग जाके विजिट करेंगे, नहीं करते ऐसे। इतना पैसा नहीं किसी के पास में, इतना टाइम भी नहीं है कि एक कैंडिडेट के पीछे इतना घूमे। आपको पता नहीं होगा 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ये बीजीवी करने वाले एक कैंडिडेट के पीछे। छोटी कंपनी जो होती है ना, स्टार्टअप मिड कैप कंपनीज, एक कंपनी इतने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो थोड़ा आइडिया आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्लियर हो रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग विद द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जब आप दिखा रहे हो तब काम क्या होता है, क्या होता है काम कि आप लोगों को स्टार्टअप्स कंपनीज को जाना चाहिए, बिकॉज वो आप लोगों को आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर नहीं, आपके स्किल्स के बेसिस पे प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो दिखाते क्यों है? बिकॉज उन्हें क्लाइंट को दिखाना है ना कि हमने आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर किया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और देखो और कुछ चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको वीडियो बनाने 2 घंटे हो जाएंगे, वीडियो बनाना इतना बड़ा टॉपिक है। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे यू कैन जस्ट ड्रॉप मी इन द चैट बॉक्स। अगर पॉसिबल है और आप थोड़े डाउटफुल हो कि यार मैं करूँ क्या करियर शुरू करने के लिए, तो आप मेरे एक बार ऑफिस को विजिट करो। आपके पर्सनल जो भी ये रहेगा ना, प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके कि सर ये इश्यूज हो गए, मेरा ये गैप है, वो गैप है, कैसे हम लोग करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएफ जो प्रोविडेंट फंड रहता है, ये अगर आप फेक बनवाते हो, आप बोले बनता है क्या? ये भी बनता है, फेक एक्सपीरियंस के अंदर पीएफ भी बनते हैं। बट इसमें जो सर्विस हिस्ट्री होती है कि आपके अकाउंट में पैसे आना, ये पॉसिबल तो भगवान भी नहीं कर सकते आपके लिए। अकाउंट में पैसे आना पॉसिबल है क्या? नहीं होता है। तो फिर क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए सब चीज़ें होती है। बट हाँ, आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर बड़े कोर्सेज आप लोगों ने ले लिया है कि आप लोगों का डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज आप लोग कर चुके हो, डेवलपमेंट कोर्सेज कर चुके हो, और आप लोगों को लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, और आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार ये डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा है, मुझे फ्रेशर लेवल ही डिफ़िकल्ट हो रही है, तो देखो एक्सपीरियंस मत दिखाना, फिर तो तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा वो व्हेन यू आर गोइंग विद एक्सपीरियंस।
अगर आप एक कोर्स सिलेक्शन करना चाहते हो तो ईजीएस्ट कोर्स में लो, जहाँ पे छोटा ड्यूरेशन होता है कोर्सेज का, जिसमें अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आप कुछ रिकमेंड करो कौन से कोर्सेज करने चाहिए, तो आप एक बार ऑफिस को विजिट करो। आई विल गाइड यू पर्सनली कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका करियर गैप है उसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद में आपको कंपनी में प्रॉब्लम भी नहीं होती, काम भी आपको ईजिली आ जाएगा, सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ में। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया था, जिसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है सब चीज़ों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।